तज्जयति परम ज्योति अनन्तमस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतले सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ, और अपनी चर्चा चल रही है। श्लोक नंबर कौन सा चल रहा है कुशल भाई? श्लोक नंबर 217 है। 217 चल रहा है। 217 श्लोक नंबर है। और अपन ने मूल ग्रंथ से अपन ने चर्चा कल कर ली थी, और आज अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं, है ना। पेज नंबर है 571। ठीक है। गाथा में क्या विषय आ रहा है? लगातार विषय चल रहा है। जो रत्नत्रय परिणाम है वे सुख के कारण है, निर्बंधता के कारण है, उनसे कहीं बंद नहीं होता। और बंध का कारण कषाय और योग को कहा। और रत्नत्रय परिणाम न कषाय रूप है न योग रूप है ना। जहाँ मन वचन काया की विश्रांति हो जाती है वो रत्नत्रय परिणति। तो ऐसा कह रहे हैं। तो अब इस बात को सिद्ध कर रहे हैं बार बार। अभी क्या कह रहे हैं कि हमने तो ऐसे ही सुना है कि सम्यक दृष्टि जीव को रत्नत्र वो तीर्थंकर प्रकृति बंद होती है ना। और जो भावलिंगी संत होते हैं चारित्रवंत, इनको आहारक शरीर का बंद होता है। तो रत्नत्रय से बंद होता है ना, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से बंद होता है ना। तो ये वाली बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है। तो कल अपन ने पहला पैराग्राफ तो पढ़ लिया था। देखो लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट थर्ड लाइन है। सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, और चारित्र के बिना आहारक शरीर का बंध नहीं होता। तो फिर वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसका कारण है या नहीं? और कल अपनी डिटेल में चर्चा हो गई कि मिथ्या दृष्टि को बंध नहीं होता, तो ये तो सच्ची बात है। परंतु सम्यक दर्शन से होता हो तो सारे ही जीवों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता हो, सारे ही जीवों को आहारक शरीर का बंध होता हो, तो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र भी बंध का कारण नहीं है। यदि वो हो तो सब हो, तो किन्हीं किन्हीं जीवों को होता है ये, है ना। तो कैस किन्हीं किन्हीं जीवों क्यों होता है कि परिणाम से बंध होता है। उस सम्यक दर्शन के साथ में जो परिणाम है, किसी खास विशेष जीवों को 16 कारण भावनाएं होती हैं, तो उनको शंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। और कोई बहुत विशुद्धि के बल पर कोई भावलिंगी संत है, उनकी विशुद्धि विशेष है, तो फिर उनको ऐसी रिद्धि प्रकट होती है कि उनको आहारक शरीर नाम कर्म का बंध होता है। अच्छा, ये आहारक शरीर नाम कर्म का बंध क्या होता है कि ये मुनिराज को यदि कोई तत्व संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न हो, है ना, तो उनका मस्तक से, है ना, एक हाथ का पुतला है, इतना एक हाथ मतलब इतना बड़ा, है ना, एक हाथ का पुतला निकलता है। और कैसा? एकदम वाइट। और वो पुतला मूल शरीर को छोड़े बिना, और कुछ आत्मा के प्रदेश ऐसे निकलते हैं, और साथ में आहारक शरीर उसकी रचना होती है। उतना छोटा शरीर की रचना होती है, पौधगलिक रचना है ना। और वो जाके भगवान के समर्षण में जाके उनको चरण स्पर्श करे और शंका का समाधान हो और वापस लौट के आ जाए। ऐसी गजब गजब की रिद्धियां तपस्या के बल से, है ना। तो ये बात चल रही है। अभी देखो टीका पढ़ते हैं। सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति और सम्यक चारित्र से आहारक प्रकृति का बंध होता है, ऐसा जो शास्त्र में उपदेश है। सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। राजा श्रेणी का एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं
है ना। ये राजा श्रेणिक पहले तो 7वें नरक का आयुष को बंधा था। देवशाद गुरु की विराधना का फल 7वां नरक, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, स्थिति घट गई, 33 सागर में से 84,000 की रह गई। देखो अब ये निर्णय पक्का करना चाहिए, क्या? परिणामों से बंध, परिणामों से मुक्ति। परिणाम और इतना अच्छा एग्जाम्पल है ये स्वरूप समझने के लिए, करणानियों को समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल। क्या? देवशाद गुरु की विराधना का फल नरक आयु, सबसे बड़े की विराधना का फल, है ना, उसके फल में इतने दुखों की, ऐसी प्रतिकूलताओं से भरा हुआ संयोग प्राप्त होता है ना। और बोलो ऐसा कौन सा पाप नहीं है जो स्वभाव के आश्रय से धुल जाए, है ना। और जहां अपने को ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ऐसा निर्णय किया, अनुभव किया, तो क्या हुआ उस निर्णय अनुभव से? वो स्थिति घट के कुछ हजार वर्ष रह गई, 84,000 वर्ष क्या होती है? एक सागर कितना बड़ा होता है? एक सागर संख्यात कितने वर्ष? एक सागर, एक सागर, और फिर 33 सागर, बोलो। और उसमें 84,000 वर्ष क्या है? कुछ नहीं है, बहुत थोड़ा समय है। और वो भी इसलिए जाना पड़ा कि पूर्व में नरक आयु बन गई थी, पूर्व में, इसलिए। अब जो गति बन गई वो नहीं मिटाई जा सकती, उसका उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन वो गति और वो आयु को नहीं हटाया मिलाया जा सकता। यदि नरक आयु नहीं बंधी होती तो वे अपराध धुल के, और बोलो कुछ और स्थिति बनती है जीवों की, है ना। तो परिणामों के बल से कर्मों का उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि होते हैं, ऐसा बराबर श्रद्धान करना, है ना। तो 33 सागर में से 84,000 वर्ष की रह गई, ठीक है, पहले नरक में। और फिर तीर्थंकर गोत्र बंधा, बोलो। और तीर्थंकर गोत्र कर बांधा, और वो ध्रुवबंदी प्रकृति है, वो बंध रही है, हर समय बंध रही है। अब ये भी एक गणित बहुत गजब का है। तीर्थंकर प्रकृति कैसी है? वो एक बार नहीं बनती, जब से बंधना शुरू होती है और जब तक उदय में नहीं आती है तब तक वो निरंतर बंधती रहती है। अब निरंतर बनती रहती है उसका क्या अर्थ है? कि उस संबंधी परिणाम भी निरंतर होते हैं। परिणामों से ही तो बंद होता है, बोलो। जैसे इस जीव को अनादि से मिथ्यात्व बंधता चला आ रहा है, अनादि से बनता चला, क्यों चला आ रहा है? कि परिणाम अनादि से मिथ्यात्व चला आ रहा है ना, परिणामों में मैं शरीर हूं, हर समय। हाँ ऐसा। और वहां उन जीवों को हर समय परिणाम है, प्रभावना का परिणाम। अरे सब जीव सुखी हो, सब अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करें। अब विचार करो, अभी वर्तमान की कंडीशन राजा श्रेणी की कैसी है? कि वह अभी नरक में, सम्यक पहले दृष्टि पहले है ना। नरक में, है ना। अब नरक में यदि कोई देखने जाए राजा श्रेणी को, तो नरक में क्या करते दिखाई देंगे, बोलो। मारा काटी ऐसे ही करते करेंगे। हाँ लड़ाई झगड़ा ही होता होगा वहां पे, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा है ना। तो हर समय 24 घंटे लड़ाई झगड़े के परिणाम के साथ में बोलो छायक सम्यक अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक वीतराग प्रणति हर समय बह रही है। अरे ये तो चली रही है, लेकिन अप्रत्याख्यान संबंधी लड़ाई झगड़े के साथ में, क्या बोल रहे हैं, रत्नत्रय की बात नहीं कर रहे, आत्मानुभूति कर रहे हैं साथ में। अप्रत्याख्यान संबंधी लड़ाई झगड़े के साथ में अप्रत्याख्यान संबंधी प्रभावना का भाव चल रहा है।
हाँ, ऐसा परिणाम चल रहा है जिससे निरंतर तीर्थंकर प्रकृति बंधती चली जा रही है। ऐसा भाव लड़ाई झगड़े के काल में भी चल रहा है। बहुत सुंदर। भाव की बात कर रहे हैं, रत्नत्र की बात नहीं कर रहे जो प्रकट हो गया एक बार। हाँ जी, परिणाम की बात कर रहे हैं, इस तीव्र कषाय के साथ में मंद कषाय का परिणाम, जिसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तीर्थंकर प्रकृति किससे बनती है? रत्नत्रय से कि परिणामों से? परिणामों से। परिणाम। तीव्र कषाय से, मंद कषाय से? मंद कषाय है उसमें वो। मंद कषाय से। अब बोलो, तीव्र कषाय दिख रही है और अंदर में मंद कषाय भी है। समझ में आ रही है बात? तो दीदी एक बार शुरू हो जाए प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का बंध, रुक सकता है बीच में? जैसे नहीं। नहीं रुक सकता। हाँ, कंटिन्यूअस चलता है। ऐसी गजब बात है। यही तो बात चल रही है। हाँ जी, बोलो, बाहर से कैसा दिख रहा है? बहुत लड़ाई खरा। झगड़ा। और अंदर में कैसा परिणाम है? लड़ाई झगड़े का भी परिणाम है। शांति अंदर में। और अंदर में ऐसा मंद कषाय का भी परिणाम है। बोलो। और अंदर में अनंतानुबंधी के अभाव की वीतराग परिणाम भी है। बोलो। चारित्र गुण की एक पर्याय और एक पर्याय में 3-3 अंश हैं। हाँ जी, तीव्र कषाय भी और ये 16 कारण भावनाएं भी है ना, और वीतराग परिणति। समझ में आई बात? ये ऐसी बात है। तभी क्या बोल रहे हैं कि दीदी, फिर तो दीदी तीर्थंकर दीदी उसमें संक्रमण नहीं हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति के कर्मक में? क्या संक्रमण मतलब? जैसे होता है ना, जो कर्म की 10 अवस्था हो सकती है ना, उसमें से तो अभी वो बंद रहा है ना, उसमें संक्रमण की क्या आवश्यकता? बंद हो रहा है ना तीर्थंकर प्रकृति का। जो बंद चुका हो, है ना, उसमें कुछ उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण हो, तो ये तो कैसे परिणाम कंटिन्यूअस श्रेणिक, बंद रहा है। मगर जैसे श्रेणिक जी को हुआ था तो फिर वहां भी हो गया था, फिर हुआ ना हाँ, तो संक्रमण। उन परिणामों का हुआ, उन कर्मों का हुआ जिनसे जिनसे नरक आयु बंधी, और 7वें नरक की आयु बंधी। पाप परिणाम से तीव्र कषाय से तीव्र बंध हुआ। और अब यहाँ मंद कषाय। देखो, आत्म रत्नत्रय से वो अपकर्षण नहीं हुआ। रत्नत्रय से तो कर्मों की निर्जरा हुई है, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की। और उसके साथ में जो आत्म परिणाम, आत्मा संबंधी विकल्प, देश गुरु की महिमा, ये जो अति मंद कषाय रूप परिणाम है, इन परिणामों से संक्रमण। समझ आ रही बात? अब तीर्थंकर प्रकृति में क्या संक्रमण होना है? वो तो कंटिन्यूअस बंध ही रही है, और तब तक बंधेगी जब तक उदय में नहीं आएगी। तो उसमें संक्रमण होके भी क्या होना है उसमें? बराबर। समझ आई बात? ऐसा हाँ, वहां तो चालू ही है, जब भी चालू ही है, चल ही रहा है, चल ही हाँ। रहा है वो 16 कारण भावनाओं से। अपने को मुख्य बात तो ये कहनी थी कि जहाँ अप्रत्यख्यान संबंधी लड़ाई झगड़े के कृष्ण लेशा के परिणाम चल रहे हैं, वहीं साथ में 16 कारण भावनाओं के भी परिणाम चल रहे हैं। बोलो, कैसी अद्भुत बात है नहीं है ये? और तीसरा अंश कौन सा होगा? और तीसरा वीतरागता का अंश चल रहा है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता चल रही है। चारित्र गुण की एक ही पर्याय। सोचो, ऐसा समझो, मेरे को अभी अभी ऐसा दृष्टांत समझने के लिए बन रहा है कि जैसे पानी है ना, 100 डिग्री बॉइलिंग है उसकी ना, अब वो ठंडा हो गया, समझो 40 डिग्री ठंडा हो गया, है ना। तो 40 डिग्री ठंडा, ये समझो वीतरागता। 40 डिग्री ठंडा, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली शीतलता, ये वीतरागता है ना। और 60 डिग्री का
कर्म सापेक्ष औदिक भाव, जो है 60 डिग्री का गर्मी सापेक्ष पानी का औदिक भाव, उतनी गर्मी। समझ में आ रही है? और यदि उसमें कोई रेड कलर डला हो, है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम साथ चल रहा है। रेड, गर्मी के काल में रेडनेस भी है और गर्माहट भी है और ठंडक भी है। बोले 3 चीजें दिख रही हैं पानी में। समझने के लिए है दृष्टांत, अभी अभी बात बन गई। पर समझ में आ रहा है? ऐसे वहां पर अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता और अप्रत्यक्षान आदि संबंधी राग भाव, और एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम, क्या? 16 कारण भावनाएं, ये भी चल रही है साथ में। बोलो, हम बाहर से क्या दिखता है, बाहर से क्या दिखाई देता है? ये तो उसका जब इंटरनल पूरा ऑपरेशन हो ना, डायग्नोसिस, तो पता चलती है कि अंदर में क्या है। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या अपना विषय तो दूसरा क्या चल रहा है कि पहले नरक में है, फिर तीर्थंकर गोत्र बांधा और सम्यक दर्शन के बाद तीर्थंकर गोत्र बांधा, अतः सम्यक दर्शन बंध में कारण है या नहीं? बोलो, सम्यक दर्शन होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बंधी, तो सम्यक दर्शन तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है कि नहीं? बोलो, नहीं है। नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद जो साथ में शेष कषाय अंश है, वो बंध का कारण है। अप्रत्याख्यान संबंधी जो भाव है वे बंध के कारण। ऐसा। अब देखो, एक किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, ये भी बहुत गजब का प्रश्न है। क्या? गरम घी, है ना, तो किसी ने पूछा कि अरे ये निशान कैसे पड़ा हाथ में? क्या? अरे जल गए। किससे जले? तो कहेंगे गरम घी से जल गए। किससे जले? घी से जलते हैं। बोलो, घी से कोई, बल्कि घी का काम तो कैसा है कि यदि घी कोई जल गया हो, और घी तो ठंडक। ठंडक प्रदान करता है, घी है क्या? जलन ठंडक। पर अगर घी लगा दो तो ठंडक होती है, और तुम तो हाँ, कह रहे हो घी से जल गए। तो बोलो, घी जलन का कारण है कि घी के संयोग में जो अग्नि थी, अग्नि से जले कि घी से जले? बोलो। घी वो में जो बोलते ऐसे हैं, उष्णता, घी से जले। घी की उष्णता बताओ, से जले। ये गर्म घी की पानी से भी उष्णता जल नहीं, जाता है। गर्मी की उष्णता से जले। ऐसा। ऐसे सम्यक दर्शन से बंध नहीं हुआ, सम्यक दर्शन के साथ में जो राग है उससे बंध हुआ। ऐसे ही 3 कषाय के अभाव की वीतरागता जो सम्यक चारित्र है उससे बंध नहीं हुआ, उसके साथ में जो राग भाव है उससे बंध हुआ। और कहने में ऐसा आ जाता है भैया घी से जल गए। अरे सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। अभी देखो क्या कह रहे हैं, बहुत गजब की बात क्या कह रहे हैं। नहीं, गरम तो आग है, अग्नि, घी नहीं। आहारक प्रकृति का बंध पड़ता है, ऐसा शास्त्र में उपदेश है। उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी न विवक्षा जानने वालों को दोष अर्थात विरोध ज्ञात नहीं होता। जहां पर भी लड़ाई झगड़ा है वो नयों के ज्ञान से अनभिज्ञ होने का है। समझ में आ रही है बात? उस अपेक्षा को नहीं समझ पाने का है, वहीं पे टेंशन है। और देखो कषायों का स्वरूप कैसा है, घर गृहस्थ। अब कषाय तो कषाय है, घर गृहस्थी में कषाय हो, भाई बहन के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, पिता पुत्र के बीच में हो, तो कषाय तो एकदम निरपेक्ष है परद्रव्य से, जैसी योग्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कषाय की योग्यता उस जीव की पर्याय में है, योग्यता कषाय की है। और उसमें निमित्त कौन पड़ रहा है? बहिरंग निमित्त।
करे पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, वो तो बहिरंग निमित्त मात्र है। योग्यता कषाय की यहाँ अंतरंग में है, जीव के भाव में। उन्मुख है। अब निमित्त बदल गए, है ना। और कश तत्व ज्ञान किया नहीं, तत्व निर्णय किया नहीं, कषाय का अभाव हुआ नहीं, अब निमित्त बदल गए। अब वही कषाय में निमित्त कौन बन रहा है? साधर्मी, मंदिर में ट्रस्टी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संतरी आदि आदि। कषाय की योग्यता तो परिणामों में, और निमित्त बदल के पहले घर था, अब मंदिर हो गया। फिर स्वाध्याय हो गई, नहीं ये ऐसे, ये न से ऐसी, ये वाली बात ऐसी, ये वाली बात ऐसी। तो कह रहे हैं भैया नए विवक्षा को जानो और फिर उसमें कोई विरोध ज्ञात नहीं होता। जिस उस अपेक्षा को समझ ली जाए तो विरोध नहीं होता। अरे बात समझ में? यह व्यवहार ने से कहा, सम्यक दर्शन कभी तीन काल में बंध का कारण नहीं है। क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में कुछ कर सकता नहीं है, तो भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को अकर्ता सिद्ध करने के लिए उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम को पुद्गल कर्म के खाते में डालकर कि इनका व्यापक संबंध पुद्गल कर्म से है और यहाँ ज्ञायक भगवान आत्मा निर्दोष है, उधर संबंध बता दी। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, और फिर भी क्या कह रहे हैं? कर्म के उदय में भाव होते हैं। तो वो निमित्त का ज्ञान कराया, व्यवहार ने से कथन किया, और तुमने कर्ता कर्म बिठा लिया। वो तो कर्म का उदय है, सो वो कर्म भाव कराते हैं, कर्म जीव को परिणाम कराते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब जो नए से अनभिज्ञ है, नयों के स्वरूप को नहीं जानता, उस कथन की अपेक्षा को नहीं जानता, उस कथन से क्या पर्पस हल हो रहा है ये नहीं जान रहा, भैया वो कर्म के सापेक्ष कह के उसको विभाव सिद्ध किया, ये तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव नहीं है ये सिद्ध किया, तो उससे उपयोग वहां से हटा और स्वभाव सन्मुख हो गया, पर्पस सॉल्व हो गया, उस कथन का पर्पस सॉल्व हो गया। अब ये स्वभाव सन्मुख तो आया नहीं, और एक नया मिथ्यात्व और पाल लिया, क्या कि मेरे परिणाम तो कर्म के उदय से होते हैं, कर्म कराता है परिणाम। समझ में आ रही है बात? बोलो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है स्वाध्याय को भली भांति समझने की, इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल। और जब तक समझ में नहीं आए तब तक फिर पूछो, समझो। कितने विद्वान हैं, सब समझाने को तैयार है। हरी बात समझ में? एक किसी को आप, और आजकल तो और बहुत सरल हो गया ये व्हाट्सएप से, आप मैसेज छोड़ दो, वो अपने समय पे आपको समाधान दे देंगे। लेकिन किसी को चेक करने नहीं, ये तो फिर बहुत बड़ा बिगड़ा परिणाम है, बहुत गलत परिणाम। किसी को चेक करने नहीं, अपने समाधान के लिए, क्योंकि सुखी हमको होना है। समझ में आ रही है बात? ये बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहे हैं? नए विवक्षा जानने वालों को दोष अर्थात विरोध ज्ञात नहीं होता, उनके ज्ञान में कोई विरोध नहीं आता, समझ जाते हैं इस अपेक्षा से ये वाली बात कही जा रही है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? सम्यक दर्शन कभी तीन काल में बंध का कारण नहीं होता, योग और कषाय बंध के कारण है, आगम में प्रसिद्ध। अब जहां पे सम्यक दर्शन से बात कर रहे हैं तो समझना चाहिए कि व्यवहार ने का कथन है, उपचार का कथन, साथ में सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए कह दिया, देखो देखो सम्यक दृष्टि जीवों को ऐसा ऐसा होता है। समझ आई बात?
अरे ये तो छोड़ो, इतना तक कह दिया सम्यक की महिमा बताने के लिए कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। हाँ जी। बोलो भोग निर्जरा का कारण होता है कभी भी? अब ये भी उपचार का कथन है, ये परमार्थ कथन नहीं है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी। एक मिनट होल्ड करना प्लीज है। आ रही बात समझ में? भोग निर्जरा के कारण होते हैं कभी भी? नहीं होते। भोग तो इटसेल्फ कषाय है, हाँ जी, बंध के और कारण। भोग में योग भी है, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी है भोग में, और भोग में कषाय भी है, बल्कि पाप रूप कषाय है, तीव्र कषाय है, और उसको वो निर्जरा का कारण कह रहे हैं। तो भैया उपचार से कह रहे हैं कि जहां सम्यक दर्शन होता है वहां पर ज्ञायक का भोग होता है, उससे श्रद्धा की पर्याय है। सो ज्ञायक का भोग निर्बंधता का कारण है, नंबर 1। नंबर 2, जहां भोग दिखाई दे रहे हैं वहां भोग दिखाई देने पर भी इस जीव को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की निर्जरा चल रही है, उसका बंध नहीं हो रहा जो अनंत संसार का हेतु है। दूसरा एंगल ये है वहां पर। समझ आई बात? जो भोग एक मिथ्या दृष्टि जीव को दिख रहे हैं अनंत संसार का कारण, और वही भोग एक सम्यक दृष्टि जीव को, तो भोग से बंध तो हो रहा है अप्रत्यक्षान संबंधी, परंतु वो अनंत संसार का हेतु नहीं होता। और उस भोग के काल में भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की निर्जरा चल रही है। और क्यों चल रही है? कि श्रद्धा में ज्ञायक का भोग प्रति समय है। इतना ऑपरेशन है उस एक सेंटेंस का। हरी बात समझ में? अब आप सीधा सीधा सुनोगे और सीधा सीधा अर्थ निकालोगे और नयों के की महिमा नहीं समझोगे, नयों का क्या प्रयोग है ये नहीं समझोगे, तो फिर बात नहीं बन पाएगी, गलत हो जाएगा। है ना? ऐसा भगवान आत्मा में के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निर्विकारी पर्याय हैं, वह पर्याय है, वह योग और कषाय विकारी रूप नहीं है। और बंध का कारण तो योग और कषाय है। अब सम्यक दर्शन के साथ में जो योग और कषाय है वो बंध का कारण है। अब वो योग और कषाय कैसी हो गई? कि अति मंद कषाय हो गई, है ना, और जीवों का भला हो ऐसी कषाय हो गई है। तो कषाय वो भी तो कषाय ही है। तो फिर उसको 16 कारण भावनाएं हो गई, तो उससे तीर्थंकर प्रकृति बंध गई। तो फिर ऐसा कहने में आ गया कि सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तो भैया बात समझ लो किससे बनती है। बात समझ लो, घी से जले कि गर्मी से जले? घी से कोई जलता है क्या? अरे जिस घी के संयोग में गर्माहट होती है उससे जलते हैं। घी तो हाँ कभी जलने का कारण नहीं है। ऐसे सम्यक दर्शन तो कभी बंध का कारण नहीं। ऐसा सराग समकिति कहते हैं। सराग समकिति का अर्थ क्या? बोलो। अब देखो कितने उपचार के कथन हैं। गुरुदेव श्री ने याद किया, क्या बोलते हैं? सराग समकिति। सम्यक दर्शन कोई सराग वीतराग होता है क्या? अप्रत्यक्षान सम्यक और दर्शन तो श्रद्धा की पर्याय है। बाकी जो राग है बाकी। हाँ, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा की पर्याय है, और सराग और वीतराग ये चारित्र गुण की पर्याय है। तो जिस सम्यक दर्शन के साथ राग है तो उसको सराग सम्यक दृष्टि कह रहे, और जिस सम्यक दर्शन के साथ में वीतरागता है और राग नहीं है तो उसको वीतराग सम्यक तो कहते हैं। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा की पर्याय है। ऐसी शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग की भी जो चर्चा है ना, ये चर्चा भी चारित्र की तरफ से है। जिस उपयोग में अशुभ परिणाम है तो अशुभ परिणाम तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, उसको अशुभोपयोग कहते हैं, शुभोपयोग कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं।
है ना, ऐसे उपचारित बहुत कथन कहते हैं। तो कह रहे हैं कि समकिति तो निरागी अरागी है, राग देखकर समकित को सराग, और राग तो चारित्र देखकर कहा है नहीं। सम्यक दर्शन तो वीतरागी सम्यक दर्शन है। अब मतलब सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो साथ में वीतरागता प्रकट होती है, तो सम्यक दर्शन तो कभी राग वाला नहीं होता, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ तीर्थंकर प्रकृति समकिति बांधता है। शास्त्र में क्या आता है, समकिति तीर्थंकर गोत्र बांधता है। क्षणिक राजा ने बांधी है अभी पहले नरक में, वहां से निकलकर आगामी 24 में तीर्थंकर होंगे। चारित्र नहीं था, पंचम गुण स्थान नहीं था, छठवां गुण स्थान नहीं था, चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर गोत्र बंधा। क्या समकिति से बंधा? नहीं नहीं, समकित तो संवर निजरा का ही कारण है। सम्यक दर्शन तो संवर निजरा का कारण है, साथ में योग और कषाय से तीर्थंकर गोत्र बन गया है। बंध क्या गया, वह तो गे है। सम्यक दृष्टि को भी तीर्थंकर गोत्र के परिणाम होते हैं, उन्हें अपने रूप स्वीकार नहीं करता। क्या कि ये मेरा भाव है, अच्छा भाव है, बंद है तो। उस परिणाम को भी आश्रम बंद की कोटि में रखा है, हाँ जी, और उस परिणाम को भी ये जानता, भैया तुम्हें क्या पड़ी है, सब सुखी हो सब सुखी हो, और आपके परिणाम से कोई सुखी होता है क्या? अब वो आ रहा है तो आ ही रहा है, वो हम क्या करेंगे, हमारा तो सहज ज्ञान करके आ जाए तो ठीक है, मत आ जाए तो ठीक है। तीर्थंकर प्रकृति बंधे तो ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधे तो भी ठीक है। उस जीव को क्या, हाँ जी, ना उस परिणाम से जीव का कोई लेना देना है, ना बंधने वाले कर्म से कोई मतलब है, और ना उसके उदय में जो संयोग प्राप्त होंगे उससे कोई लाभ हानि है। बोलो, तीनों से कोई लेना देना नहीं, तीनों उसके लिए ज्ञान के गे हैं। बोलो कितना स्वभाव को जानकर कैसा साम्य भाव, अजब गजब का साम्य भाव प्रकट होता है। हाँ जी। ये है तत्व ज्ञान, स्वभाव के आश्रय की महिमा। राजा श्रेणिक जब महावीर भगवान के समक्षण में गए, 60,000 प्रश्न पूछे, 60,000। उसमें एक ऐसा प्रश्न भी था, हे प्रभु मेरा भविष्य कहिए। समझ में आ रही है? तो दिव्य ध्वनि में क्या आया, राजा श्रेणिक तुम श्रावकों में उत्तम हो। और उत्तम कहने के बाद भी क्या बोल रहे हैं, नरक में जाओगे। श्रावकों में उत्तम होने पर भी क्या कह रहे हैं कि तुम वर्तमान में तो तुम नरक जा रहे हो, इस भव को छोड़ के नरक जाओगे, और नरक से आके भविष्य में तीर्थंकर होगे। बोलो, अब कैसे स्वभाव की, अपने ज्ञायक भाव को जानने की कैसी महिमा, कि न नरक के, मैं नरक जला जाऊंगा, कोई द्वेष नहीं। अच्छा मैं तीर्थंकर बनूंगा, कोई कोई राग नहीं। क्यों? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, नरक भी मेरे लिए गे, और तीर्थंकर प्रकृति भी गे, और तीर्थंकर प्रकृति के उदय में होने वाले जो संयोग है वो भी ज्ञान के गे। मेरे में कौन आता है कौन जाता है? बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं, वह तो गे हैं। बोलो, आज अपन को पता चले कि तुम तो पता है भले ही इतना स्वाध्याय कराते थे, आप तो नरक जा रहे हैं, तो अब क्या बनेगी बात? बोलो, अगर अब तो स्वभाव का। तत्व ज्ञान का जिससे बल है, हम्म, नो प्रॉब्लम। और देह से अपने को अभी भी देखता है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो तिल तिल करें देह के खंड, और ये बोलेगा मैं तो रहूं सदा अखंड। हरी बात समझ में? हाँ जी, तो दीदी वहाँ दादाजी ऐसे कहते नहीं से बोल सकते हैं, तो वहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि वो तीर्थंकर प्रकृति बंधक उसको भी है ही समझते हैं, और वो उदय में आने वाले से, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वहां भी हाँ केवली को भी देखो है ही, उपाधि का तो चलता ही है ना वहां भी। देखो, सुनो ध्यान से, नहीं केवली परमात्मा को नहीं चलता, केवली परमात्मा को अब क्या है गे उपाधि,
सुनो अब ध्यान से बात, कि हे कहना, हे उपादेय, ये आगम शैली है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या बोला? आशव दुकार गनेरे, ये आगम शैली है। और अध्यात्म में आशव गे। मेरा क्या करेगा? ज्ञान का गे मात्र है। गे मात्र। और हे गे उपादेय आगम शैली से ये समझना जरूरी है क्या, कि उसको परिचय नहीं है ना अजीब का, तो अजीब बताते हैं। अजीब सुख दुख का कारण नहीं है तो उसको गे मात्र बताते हैं, कि ये सुख दुख के हेतु नहीं है, ये तो गे मात्र है। तू कह रहा है कि इससे इससे सुख हुआ, इससे दुख हुआ। सुबह तो सुख दुख के हेतु नहीं, मात्र ज्ञान के गे हैं। तो मुझे तो दुख होता है बहुत, कोई मेरे से उल्टा सीधा कहता है तो कह रहे हैं ये दुख तो आशाबंध परिणाम है, ये तुम्हारी परिणति है, विशेष पर्याय। आशाबंध जीव की पर्याय है, वो है हे। और हे का भी भाव क्या है, कि उसको मैं रूप से नहीं जानना, ये हे का भाव ये है। चरणान योग शैली में कहते हैं छोड़ो, और ये आशाबंध को छोड़ो, ये उपदेश है। ये छोड़ने से छूटते नहीं है, द्वेष भाव नहीं है, छोड़ने नहीं, ये कह रहे विधि नहीं है, वो तो ज्ञान कराया है कि ये छोड़ने योग्य है। छोड़ेंगे कैसे? हे प्रभु, कि ये जीव आश्रमों से निवृत्त कब होगा? कर्ता कर्म अधिकार। तो वो कह रहे हैं जब ये जीव और आश्रमों में अंतर विशेष को जान लेगा, उनमें भेद को जान लेगा। क्या जान लेगा? जीव अलग है, आश्रम अलग है, भिन्नता जान लेगा, आश्रमों से निवृत्त हो। ये उपाय है। समझ में आ रही है? अब छोड़ने से नहीं छूटते हुए आश्रम भाव कि छोड़ दो। अरे उन्हें मैं पने से स्वीकार करना, ये मैं हूं, मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसी अज्ञानता को छोड़ना। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ऐसे स्वरूप को जानना, ये उपाय है उन आश्रमों को छोड़ने का। और छोड़ना ओढ़ना क्या है? मैं क्यों, मुझे क्या छोड़ना है? मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ। उधर के तरफ के प्रोग्राम ही खत्म हो गए सारे। मैं परिपूर्ण तत्व हूं, तो मैं आश्रम को छोड़ूं कि रखूं? बोलो। नहीं हो ऐसा। और जिसने अपने को स्वीकार किया वहां तो मोह उत्पन्न नहीं हुआ, वहां अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं हुआ। हमने छोड़ा कहाँ? वे उत्पन्न ही नहीं हुए। संवर निजरा प्रकट करो, संवर निजरा प्रकट करो, ये आगम शैली है। अब प्रकट कैसे करें? ऐसे करें, अपने स्वरूप को जानो, आशा बंध मिटेंगे और संवर निजरा प्रकट हो जाएंगे। वे प्रकट होने से प्रकट नहीं होते, ये छोड़ने से नहीं छूटते। समझ में आ रही है? लेकिन आगम शैली में ऐसे ही बोला जाता है, ये गे उपादेय का परिचय कराया जाता है। आप ये परिचय करो कि ये जो पर्याय हैं ये क्या चीज है, ये जो पर्याय है ये क्या चीज है, ये पता चलता है। आ रही बात समझ में? वो हाँ ज्ञान जी है, दीदी। बार बार उसको टोकता है ज्ञान, ज्ञान बार बार, ऐसी बात है। और उपादेय मतलब जीवादि भय तच्चम हेयम उपादेयम अपड़ो अप्पा। उपादेय मतलब भगवान आत्मा उपादेय है, इसका क्या अर्थ है? यही मैं पने से स्वीकार करने लाया, मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जानना ही उपादेयपना है। और जब मैं भगवान आत्मा हूं, भेद से कहो तो मात्र जानता हूं, जिसे जानता हूं उस रूप नहीं होता, तो सब मेरे लिए क्या हो गए? ज्ञान के गे हो गए। कब आशब झलकेगा? झलकता रहे। कब संवर झलकेगा? झलकता रहे। अपने क्रमबद्ध में झलकेगा, और मैं तो परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव हूं। अब ये अध्यात्म की शैली में सब गे हो गए और मैं गायब हो गया। और आगम शैली में हे गे उपाधि हो गए। और जब तक आप हे गे उपाधि नहीं जानोगे, तो आगम नहीं जानोगे, तो अध्यात्म में प्रवेश नहीं होएगा। हरी बात समझ में? ऐसे बहुत गंभीर बातें होती हैं ये सब। हम कई बातों को सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन उनका पर्पस हमारे ख्याल में नहीं आता।
समझ आई बात? ऐसा जब भी हे गे उपाधि की नहीं नहीं जरा दीदी, ये हाँ ये तो बड़ा। तो फिर ऐसे जब भी के अर्यंत को अघाती कर्म जब भी तक है, तो वहाँ भले उनको सब ज्ञेय का ऐसा ही है, केवल ज्ञान है, पर क्योंकि अघाती कर्म है तो वहां उनको हे उपाधि की बात चलेगी नहीं, उनको हे गे उपाधि का फल प्रकट हो गया। अनंत भगवान को हे गे उपाधि स्टार्टिंग में जाना था, पहले गुणस्थान में जाना था, और फिर स्वभाव का आश्रय होके चौथा गुणस्थान हुआ। अभी भी राग चल रहा था, तो जब तक राग है तब भी हे गे, जब राग का जानना हुआ, अरे ये परिणाम तो हे है। जैसे अभी तीर्थंकर प्रकृति की बात चल रही है, अरे तीर्थंकर प्रकृति का जो परिणाम है कितना अच्छा परिणाम है, नहीं है तो परिणाम बंध का हेतु होने से हे है, ये आश्रय करने योग्य उपाधि नहीं है। अरे पता नहीं है तीर्थंकर प्रकृति बंधने से कैसे कैसे संयोग प्राप्त होते हैं। अरे वे संयोग तो पर पदार्थ है, मेरे लिए कौन उपाधि है? वो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, मेरे में क्या उनसे अच्छा बुरा होता है, तो वो हे हो गए। अब जहां पूर्ण वीतरागता ही प्रकट हो गई, हे गे उपाधि का फल प्रकट हो गया, सर्वलोकालोक ज्ञान में झलक रहा है, और अपना असंख्यात प्रदेश, अपने अनंत वैभव, अनंत गुण शक्ति धर्मयुगल सब जानने में आ रहे हैं, अपना अनंत सुख जानने में आ रहा है। अब क्या, किसको हे करेंगे, किसको उपाधि करेंगे, किसको मुख्य करेंगे, किसको गौड़ करेंगे? उनको तो युग पद जानने में आ रहा है ना उनके पास। और सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, उनको तो हे गे उपाधि करने की, इसको मुख्य करने की, उसको गौड़ करने की उनके पास तो फैसिलिटी नहीं है। क्या बोला? तीर्थंकर केवली, जो तीर्थंकर नहीं कोई भी केवली हो, उनको तो मुख्य गौड़ करने की फैसिलिटी नहीं है। किसको मुख्य गौड़ करेंगे? सभी झलक रहा है। पॉइंट पकड़ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ उनके तो पास ये दीदी, फैसिलिटी नहीं है, इसको गौड़ दीदी कर दो, जी, इसको मुक्त कर दो। दीदी जीव का गुण ज्ञान और दर्शन है, दो गुण है जीव के, तो उनको जो युगपत होता है, तो आप बोल रहे हो उसको वो फैसिलिटी नहीं है, तो वो ज्ञान और दर्शन वो जीव के गुण एक कैसे हो जाए? नहीं, आप देखो, मैंने आपको समाधान भेज दिया ऑडियो। अच्छा, मैंने देखा नहीं, वो नहीं देखा है है ना? मैंने। लेकिन अपन चूंकि प्रश्न सामूहिक उठा है, सबके लिए आंसर है, तो अभी अपना टाइम तो हो ही रहा है, 1 मिनट ओवर हो जाएगा, ठीक है? क्या बोलना है, वे दो गुण मिलके एक नहीं हो गए। ज्ञान अपना काम कर रहा है, और ज्ञान की पर्याय हर समय केवली परमात्मा को भी उत्पन्न हो रही है। दर्शन गुण की पर्याय भी केवली परमात्मा को, दो पर्याय उनको भी उत्पन्न हो रही हैं। यहां से मेरे को समझ में आ गई, यहाँ से मिस हो रही है बात। जैसे यहाँ पर ज्ञान की पर्याय है और सामान्य अवलोकन की पर्याय है, दर्शन गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय यहाँ पर भी है, केवली परमात्मा को भी है। यहाँ पर जब भी ज्ञान हो रहा है तो दर्शन उपयोग पूर्वक हो रहा है, और वहां पर उसी समय दर्शन उपयोग हो रहा है, उसी समय ज्ञान उपयोग हो रहा है। अभी भी वहां पे दो गुणों की शुद्ध पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय, वो मिल नहीं गई एक दूसरे में, लेकिन वो साथ साथ हो रहे हैं। मैंने आपको दृष्टांत भेजा उसमें कि जैसे जो भी छद्मस जीव है ना, वो गमन करते हैं, छद्मस जीव गमन करते हैं। तो जैसे पैर पड़ता है 1 बाय 1, लेफ्ट राइट ऐसे चलते हैं। और केवली परमात्मा गमन करते हैं ना, तो उनके 1 बाय 1 पैर नहीं चलते, उनके ऐसे चलते हैं पैर। समोषण एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है ना, तो केवली परमात्मा का गमन ऐसे नहीं होता, ऐसे लेफ्ट राइट, उनका गमन ऐसे ही होता है, युगपद चलते हैं दोनों पैर। तो बस ये यहाँ पर गमन की प्रोसेस ऐसी है, वहां पर गमन की प्रोसेस ऐसी है, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ छद्मस्त को जानने की प्रोसेस ऐसी है कि दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान होगा, और वहां पे युगपद हो रहा है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कहीं से कहीं तक। ये तो जानने की विधि है छद्मस्तों की और केवलियों की, समझ में आ रही है? इसमें कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है।
वे केवली परमात्मा ऐसे गमन क्यों करते हैं? करते हैं भैया, ऐसे ही स्वरूप है। हम लोग ऐसे ऐसा क्यों चलते हैं? ऐसे ही स्वरूप है, उसमें क्वेश्चन मार्क भी कुछ नहीं है। नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, पर स्वरूप स्वीकार स्वरूप करना है, स्वरूप मालूम नहीं है इसलिए। बस इस स्वरूप को स्वीकार करना है बस। और इसमें कोई हेतु भी नहीं लगेगा, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई लॉजिक से बात नहीं कर सकते इसमें। समझ आ रही बात? कोई लॉजिक काम नहीं करेगा, ये तो स्वरूप ऐसा है जो स्वीकार करें अपन बस। और पहले दर्शन उपयोग हो कि साथ साथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बारी बात कल भी बोल रही थी, आज फिर बोल रही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना इससे संसार होता जानने की विधि से, और युगपत जानने की विधि से कोई संवरनिजरा नहीं होती, कोई मोक्ष नहीं होता। ये तो जानने की विधि कैसी है उसका ज्ञान कराया। समझ आ गई बात? बाकी स्वभाव के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, और स्वभाव में ही अनंत काल के लिए लीन होने से मोक्ष प्रकट होता है। बस अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, और वो जानने की प्रोसेस ऐसी है, यहाँ जानने की प्रोसेस ऐसी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। अपन बहुत सारे साइंस के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे मछलियों, साइंस से अपन बात करें, जैसे मछली है, तो मछली पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को गिल्स के द्वारा एब्जॉर्ब करती है, और हम लोग पानी में नहीं कर सकते ऐसे। हम एयर से ऐसे रेस्पिरेट करते हैं, वे रेस्पिरेशन ऐसा करते हैं, हमारा ऐसे होता है। तो ये अलग अलग जीवों की योग्यता है, ये दृष्टांत है समझने के लिए, ऐसे समझने की कोशिश करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दूर। पूरी द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेंद्र। हाँ, जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।